गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। स्टूडेंट्स आज हम लोग इसमें से पढ़ेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स का डिमांड था, कई स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं कि सर ट्रिगोनोमेट्री पर बनाइए वीडियो, तो मैं उसके आधार पर बनाया हूँ, है ना। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर होगा। मैं इसमें से एकदम एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, बेसिक फंडामेंटल से लेकर के आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से लेकर के एकदम जहाँ तक पॉसिबल हो मैं आपको हायर लेवल तक मैं ये ट्रिगोनोमेट्री को बताऊंगा। तो बेसिक चीज़ से अलग अलग पार्ट्स में जो भी वीडियो बनेगा सारा पार्ट्स को आप देखिए क्लियर करके। अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं हो तो आपको कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगा। स्टूडेंट्स इसमें मैं बताऊँगा आपको फर्स्ट आइडेंटिटी और फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होता है वो मैं क्लियर करूंगा। क्लियर। उसी प्रकार से आपको सेकंड आइडेंटिटी बताऊंगा और सेकंड आइडेंटिटी में से आपको जो भी फार्मूला होता है वो आपको क्लियर करूंगा। थर्ड आइडेंटिटी है ना, उसी प्रकार जैसे पाइथागोरियन आइडेंटिटी, तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी में जो भी कुछ होता है उससे मैं बता लिया। अब अगर हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जैसे देखिए सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 होता है तो उससे रिलेटेड आपका जो भी आइडेंटिटी है वो मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा, है ना। उसी प्रकार से और बहुत सारा आइडेंटिटी है, तो सारा कुछ को आइडेंटिटी को मैं उससे रिलेटेड फार्मूला बताऊंगा, उससे लेकर के एग्जांपल बताऊंगा और एग्जांपल से आपको समझाने का क्लियर करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा अगर अराइज ना हो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग वो चीज़ को अब बनाने का कोशिश करते हैं, एक एक आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फार्मूला पर और एग्जांपल पर हम लोग एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन पर चलेंगे, तब जाकर के आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखिए इसमें से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, जो एक बेसिक चीज़ होता है जो कि सभी लोगों को जानना जरूरी होता है। आई थिंक आप लोग सभी लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, बट आपको आज जो मैं कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ वो आपको कन्फ्यूजन कहीं से कहीं ना कहीं होगा। तो आइए हम लोग वो चीज़ शुरू करते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी नंबर 1 लेते हैं ना, ये आपको नंबरिंग इस तरह से आपको देना है। यहाँ पर देखिए मैं क्या बताया, एक ट्रायंगल बनाया हूँ। ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, इसमें एक कौन सा ट्रायंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब इसका एक फंडा होता है, क्या फंडा होता है, इसमें एक एच होता है, पी होता है, एक बी होता है। क्लियर। एच को हम लोग अगर बात करें इंग्लिश में तो हाइपोटेनस बोला जाता है और हिंदी में बात करें तो इसको कर्ण बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें पी का, तो पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। उसी प्रकार से अगर बी का बात करें तो बी मतलब होता है बेस, हिंदी में बोलते हैं उसको आधार। स्टूडेंट्स अब हम लोग ये चीज़ तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो इसका फार्मूला अगर यहाँ पर होता है, देखिए अगर आपको एच निकालना हो, पी निकालना हो, बी निकालना हो, ये आपको बेसिकली आपको तीन ही चीज़ निकालना पड़ता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसको आप कैसे निकालिएगा, अगर आपको एच निकालना हो तो एक ही चीज़ दिमाग में आप सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए कि आपको इस पर स्क्वायर कर देना है और इसको स्क्वायर कर देना है, दोनों पर रूट कर देना है। क्लियर। यानी कि आपको पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करना है, ये रूट कर देना है ना। अब कैसे बनता है, रूट कहाँ से आया स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरा वीडियो को जरूर जाकर के देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम में सारा कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब अगर बात करें यहाँ पर पी का, तो पी का मतलब हो गया एच स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर पी है तो यहाँ पर आप बी स्क्वायर कीजिएगा। क्लियर। देखिए अगर मान लिया जाए आपको अगर ये पी निकालना हो तो ये एच स्क्वायर में से, है ना, ये एच का स्क्वायर जो है उसमें से आप बी के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, आपका पी का निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी का बात करेंगे तो ये भी जो है वो एच स्क्वायर में से आपको बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो आपका बी निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ये आपका यहाँ पर पी स्क्वायर को माइनस कर दिए तो ये आपका निकल गया, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। स्टूडेंट को डिटेल्स जानने के लिए आप देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 में आपका क्या है, इसी से रिलेटेड है, जो कि सभी लोग ये चीज़ बहुत शौक से पढ़ते हैं कि पी बाय बी क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है ना। तो मैं उसको आज समझाने की कोशिश करूंगा, फार्मूला याद भी करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। आपको देसी नुस्खा भी बताऊंगा। अब वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए सबसे पहले आप साइन के बारे में जरूर पढ़े होंगे, साइन थीटा, आपका कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका टेन थीटा क्या होता है। स्टूडेंट्स ये तो आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, बट आपको ये भी मालूम होगा कि साइन थीटा के बाद में यानी कि उसका अपोजिट क्या होता है। तो साइन का उल्टा होता है आपका, ये आपका होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा आपका क्या होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, और टेन का जो होता है वो आपका
कॉट थीटा होता है। तो ये आपको मालूम है, क्या चीज़ मालूम है, अपोजिट क्या होता है, यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। स्टूडेंट्स अगर इसका कुछ वैल्यू है तो क्या ये अपोजिट अगर हो रहा है इधर का, यानी कि लेफ्ट साइड अपोजिट हो रहा है, तो राइट साइड वही रह जाएगा? नहीं, वो अलग हो जाएगा। देखिए साइन का वैल्यू अगर यहाँ पर होता है पी बटे एच, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा एच बटे पी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वो उसी प्रकार से अब कॉस का वैल्यू अगर यहाँ पर बात करें तो इसका होता है बी बटे एच। तो बी बटे एच, अगर बी बटे एच इसका वैल्यू हो रहा है तो उधर भी जा करके ये भी चेंज होगा, इसका भी हो जाएगा एच बटे बी। अब हम लोग बात करेंगे टेन का, तो टेन का होता है पी बटे बी, ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा आपका बी बटे पी। तो स्टूडेंट्स ये तो फार्मूला बन गया, क्लियर। अगर याद करने की बात है तो ये सभी लोग जानते होंगे और आई होप ये पॉपुलर है। तो ये कहा जाता है इसको, अगर हम लोग देसी नुस्खा की बात करें तो ये आपका हो गया पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद, इसको बोलते हैं हरी हरी बोल, है ना। तो ये आपका याद करने का तरीका है। जैसे आपको पी 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 बी, यहाँ पर पी आ रहा है, फिर एच एच बी आ रहा है, तो उससे रिदम बनता है जिससे याद करने में आसानी होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, है ना। अब क्या है कि आपका यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये तो आपका फार्मूला बेसिक फंडा ये निकल गया, यहाँ पर बेसिक जो चीज़ था वो निकल गया। बट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से नहीं आता है। शुरुआत में आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, आपको इससे रिलेटेड आपको आसानी से निकल जाएगा, बना लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ट्राइंगल में बात किया जाए कि थीटा के जगह पर आपको बी का दे देगा, थीटा के जगह पर आपको सी का दे देगा, थीटा के जगह पर ये दे देगा, तो समझने से पहले आप सबसे पहले एक ट्राइंगल के बारे में समझिए। देखिए एक ट्राइंगल आपका है ना, ये ट्राइंगल है, अब कोई भी ट्राइंगल हो सकता है ये। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, जैसे ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये बात करें तो इस ट्राइंगल में एंगल हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया, है ना। अगर ये का अपोजिट साइड का बात करेंगे तो क्या होगा, ए का अपोजिट साइड आपका हो जाएगा बी सी, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए का अपोजिट जो है वो बी सी हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एंगल बी का, तो एंगल बी का अपोजिट कौन होगा, जस्ट उसके सामने वाला जो है वो होगा आपका बी सी। देखिए ये सी, यानी कि एंगल बी का जो अपोजिट साइड होगा वो अगर ए सी होगा। अब हम लोग उसी प्रकार से अगर बात करेंगे एंगल सी का, तो एंगल सी का अपोजिट साइड जो है उसके जस्ट सामने वाला है ना आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी का अपोजिट आपका ये बी सी हो गया। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इसी के आधार पर आपको पी बी एच फाइंड करना पड़ता है और बनाना पड़ता है, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम बेसिक चीज़ों को समझ लेना है ना। तो ये आपका हो गया एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी। ये आपका क्लियर हो गया। अब वही चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के समझते हैं। देखिए सपोज हम लोग यहाँ पर बात की है साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा बहुत पढ़ चुके हैं। अब थीटा के बारे में भूल करके थोड़ा हम लोग आगे एंगल बात करें, एंगल सी का। हम लोग एंगल सी लेते हैं जो कि आपको अक्सर फाइंड करना पड़ता है, तो एंगल सी लेते हैं। देखिए अगर साइन का एंगल तुम लोग सी ले लिए, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, जो है वही रहेगा, पी बटे एच ही होता है। तो साइन का वैल्यू यहाँ पर पी बटे एच ही होगा। तो साइन सी, अगर सी के जगह पर मान लिया 0 डिग्री है, सी के जगह पर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पर डिग्री भी नहीं लिया हूँ क्योंकि उस तरह का एग्जांपल आपको लेने के लिए उसका टेबल का भी जो फॉर्मूला होता है वो लेना पड़ेगा, उसका कांस्टेंट वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू भी भूल जाइए, अभी जो है यहाँ पर वेरिएबल में वही लीजिए। तो आपका एंगल सी है, तो मैं एंगल सी लिया हूँ। अब एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड को देखिए आप, अपोजिट साइड आपका कौन है, जो कि मैं यहाँ पर देखने बताए थे कि एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी होता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर है एंगल सी का अपोजिट साइड है आपका ए बी, मतलब वो परपेंडिकुलर पी हो गया, यानी कि ये। तो इसको हम लोग पी के जगह पर यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जब आंसर निकालना हो कि पी के जगह पर मान लिया वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हो तो हम लोग 5 लिखेंगे, सिंपल है ना। उसी प्रकार से एच, अब एच जो होता है कोई भी हाइपोटेनस हो तो वो ज्यों का त्यों ही रहता है, वो एक ही जगह रहता है, वो बदलता नहीं है ना, वो अपना रिप्लेस नहीं होता है, चेंज नहीं करता है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का वो एक ही चीज नियम है ना। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस जो है आपका क्या है, ये सी, तो ये सी ही रह जाएगा स्टूडेंट। अब हम लोग सी का ले लिए और सी का परपेंडिकुलर आपका पी बना, यानी कि ए बी बना। अब उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं एंगल ए का। देखिए एंगल ए में क्या है,
कि एंगल ए का अपोजिट जो है आपका साइड हो गया बी सी अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड पी कहलाता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लेते हैं साइन ए, थीटा के जगह पर ये ले लिए, क्लियर। लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलता है, वो जो का त्यों रही रहेगा। अब हम लोग पी का बात करें तो पी आपका क्या हो गया, ये बी सी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये बी सी, और ये सी जो था हाइपोटेनस यानी कि एच जो है वो यही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो वो आपको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए सी। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करें बी का, तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखेंगे साइन बी, तो साइन बी, साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बटे एच, क्लियर। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई यहाँ पर जैसे मान लिया कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट पर कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आप जरूर पढ़े होंगे। जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये आधार हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, यानी ये बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये अप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्लियर। अब मान लीजिए कि बी सी जो है वो आपका एक लाइन हो गया, और आपका ये भी जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो परपेंडिकुलर लाइन आपका बी सी पर पड़ रहा था, 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया। उसी प्रकार से ये भी जो हो गया पी हो गया, और बी सी आपका बी हो गया, यानी कि पी बटे बी। अब हम लोग पी का जो वैल्यू है यहाँ पर आएगा वो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये पी का वैल्यू यानी कि आपका ए बी हो गया। और उसी प्रकार से आपका अगर एच का बात करें तो एच आपका ए सी हो गया, है ना। तो ये आपको तीनों क्लियर हो गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 के अंदर में कौन कौन सा फार्मूला आता है। जैसे देखिए अभी मैं बात किया हूँ कि आइडेंटिटी नंबर 2 में से आपका ये चीज़ यहाँ तक आया, और इससे रिलेटेड जो भी था ये आइडेंटिटी 2 के लिए था, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग ये आइडेंटिटी 1 में सिर्फ फार्मूला पढ़ें, और इसके बारे में बहुत कुछ है, बट आप पाइथागोरस थ्योरम में जाकर के मेरा वीडियो में देख लीजिएगा, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारा कुछ मैं आपका आंसर बताऊंगा और सारा कुछ क्लियर करूंगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। फिर मैं इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।